वेलकम फ्रेंड्स इन माय सीरीज़ ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बहुत बेसिक सा टॉपिक बट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉपिक है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है। बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको कहते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग किसको कहते हैं, ये हमारा आज का मेन सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है जिसको हम बैलेंस शीट के थ्रू, P&L के थ्रू, कैश फ्लो के थ्रू हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं ये, जिससे कि हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चलता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू निकलती है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर होता है, जिसमें कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये चीज़ें निकल के आती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में, आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो। वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना नहीं है, बल्कि यहाँ पे कॉस्ट को कैलकुलेट करना, उसको असर्टन करना है, जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की। दूसरी बात इसमें आता है, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंस है नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो क्लासीफाई करती है रिकॉर्ड्स को, प्रेजेंट करती है और उनको इंटरप्रेट करती है इन मॉनेटरी टर्म्स में सारे ट्रांजेक्शन्स को। जबकि इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप क्लासीफाई करते हो कॉस्ट रिकॉर्ड्स, उनको प्रेजेंट करते हो और उनको इंटरप्रेट करते हो सिग्निफिकेंट मैनर में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके हिस्टोरिकल डेटा को रिकॉर्ड्स करती है जो ट्रांजैक्शन हो चुकी होती हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हिस्टोरिकल और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के बारे में बात करती है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो यूज़र होते हैं बेसिकली डेटर है, क्रेडिटर है, शेयर होल्डर है, बैंकर है, एम्प्लॉई है, बहुत सारी एजेंसीज जो होती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूज़र्स होती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बेसिकली यूज़र्स होती है मैनेजमेंट और कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं। अब एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट की बात करते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का पूरा बताया जाता है। एज ए होल भी हो सकता है, सेगमेंट वाइज भी हो सकता है, रीजन वाइज भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट डिटेल्स हम बनाते हैं बेसिकली किसी न किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए बना सकते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे हमारा जॉब भी हो सकता है, मेरी प्रोसेस भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो टाइम पीरियड होता है यूजुअली हमारा 1 साल का होता है, जो कि इनकम टैक्स में डिफाइंड है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट होती हैं, जब जब मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तभी बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जाती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है और कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जैसे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से होती है। प्लस जिन कंपनीज के ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वहाँ पे फॉर्मेट भी दिए गए, तो उसी हिसाब से उसका अकाउंट, उसी हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मेंटेन करने होते हैं और उनका जो है ऑडिट कराना होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS या हमारे US GAAP, ये हम सबको पता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, और जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स जो MC प्रिस्क्राइब करता है वहाँ से जो है इसको कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है या जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए मेजरली वैसे कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, बट हाँ नॉर्मली टॉप पे ICAI जो हमारा है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए हम मान सकते हैं इसको, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए भी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि हमारी जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मेजरली हमारी ICWAI है या ICMAI है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स वगैरह जो इशू करता है वो हमारा ICAI करता है। तो दोस्तों एक बेसिक सी जानकारी थी ये। इसके अलावा डिटेल जानकारी के लिए और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में आप फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइव सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और एडवाइस कीजिए कि किसी टॉपिक पे मैं और वीडियो बनाऊं, ताकि आपके सामने में नई एजुकेशनल वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के सामने मैं फिर आ सकूं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। मैं CMA CS मुकेश जोशी आपकी मेरी इन सीरीज़ में आपका वेलकम करता हूं और आपका थैंक यू करता हूं फॉर इनको व्यू करने के लिए और इनको सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।